सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अटेर क्षेत्र के गंजना गांव की घटना। सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे अधिकारी। गंजना गांव में श्मशान टीन सेट से दिखा वंचित। सरकार ने कई निर्देश के बाद भी धरातल पर नहीं हुई कोई सुधार। आज भी खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर ग्रामीण। रामसिया प्रजापति नामक बुजुर्ग का तिरपाल लगाकर करना पड़ा अंतिम संस्कार। शमशान घाट की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। बारिश के मौसम में तिरपाल को लगाकर करना पड़ा अंतिम संस्कार। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी आज तक नहीं हुआ कोई सुधार। ग्रामीणों के द्वारा पहले भी कई बार की जा चुकी है शिकायत। दबंगों के आगे बौना साबित हो रहा प्रशासन। शमशान घाट की 7 बीघा जमीन होने के बावजूद भी खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर ग्रामीण। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणजनों ने कर पाया अंतिम संस्कार। जी बता, कल आपके जीजा का अंतिम संस्कार हुआ है, कैसे हुआ, क्या है मामला? कल हमारे जीजा ख़त्म हो गए थे 11 बजे के लगभग। उसी टाइम ले गए मरघट पे, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, चौड़ा डरा था और वर्षा शुरू हो गई। अर्थी लगाई, अर्थी में आग लगाते हुए पानी बरसने लगा। पानी बरस वहाँ कोई व्यवस्था नहीं बनी, तब पन्नी लगा के खड़े करके वहाँ जलाए गए। कम से कम मुक्ति धाम की ज़मीन गंजना के अंदर 21 बीघा है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, न मुक्ति धाम बना है। लगभग कितनी देर आपको पॉलीथीन लगा? कम से कम 1 घंटा लगभग पॉलीथीन लगा के जलाया। 1 बजे तक वर्षा होती रही। क्या नाम है आपका? भारत सिंह। आज दिन तक मुक्ति धाम नहीं बना? 8 दिन तक गंजना के अंदर मुक्ति धाम बना ही नहीं है। और अब ऐसा हमने गाँव ही नहीं देखा है जो कि गंजना के अंदर ऐसा हमने देखा है जो कि मुक्ति धाम नहीं बना है। हर गांव के अंदर मुक्ति धाम बने हुए हैं, जो गंजना के अंदर मुक्ति धाम नहीं बना है। जी बता दादा, कल आपने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, कैसे अंतिम संस्कार किया? मैं यहाँ से लेके गए अपने बड़े भाई को 11 बजे, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर जाकर के पन्नी लगा करके मुझे 2-2.5 घंटे तक खड़े रहना पड़ा और तब जाके अंतिम संस्कार कर पाया मैंने। फिर पंचायत की ओर से कोई मुक्ति धाम नहीं बना? पंचायत से आज तक कोई मुक्ति धाम नहीं बना है और आपस में वो लोग झगड़ा करती है, कब्जा करती है। किसका है, कौन है, मुझे मालूम नहीं है। सुनने में आया दबंग लोगों ने इस जमीन पर कब्जा भी किया है। हाँ, वो तो है, कब्जा तो है ही। फिर कैसे अंतिम संस्कार किया, क्या हुआ? कैसे क्या किया, लेकिन सब लोगों से थोड़ी माफ़ी मांगी, कही कि अब ये कहाँ ले जाएंगे, हम बाहर तो ले जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने वहीं जाके संस्कार किया। वैसे हम लोगों को रोका नहीं गया, वैसे वहाँ कोई बात ही नहीं हुई। ये अंतिम संस्कार जो आपने किया है, मुक्ति धाम नहीं है, कल आपको कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ा? परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पन्नी ले गए, तख्ता ले गए, बांस बल्ली ले गए, सब ले जा करके लगाया, तब जाके कुछ कर पाया। आपने अपने जीवन में इससे पहले भी कभी ऐसा दृश्य देखा है? नहीं, मैंने अब आज तक ऐसे जीवन में क्या कहीं भी कभी भी नहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा है मैंने, यहीं क्या। लेकिन जो हमारे गांव में जो हो रहा है उसकी बहुत व्यवस्था भंग है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आपके गांव मुक्ति धाम नहीं बना है, क्या मानेंगे? मानेंगे क्या, ये तो कुछ जो है यहाँ के गांव के हिसाब से ही है हमारे यहाँ, तो नहीं तो आज तक बन जाता। अभी तक गांव में कोई चाहते नहीं, दबंग लोग हैं तो चाहते नहीं है। क्या सरपंच और सेक्रेटरी ने इसके लिए कोई सोचा नहीं कि हमें मुक्ति धाम बनाना चाहिए? आपने कभी कहा नहीं? सरपंच का वही सरपंच बनते हैं, वही ये कार्य करते हैं। मनसाराम प्रजापति। आपकी कौन से ये खत्म हुआ? हमारे बड़े भाई थे।